सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। साथियों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, आग्रह है। साथियों, विधानसभा चुनाव से लेकर आज तक बाकी जो मैटर चल रहे थे वो अपनी जगह बिल्कुल चल ही रहे थे, लेकिन हमने सभी के हित को देखते हुए, चाहे हमें अकेले भोपाल में 4-5 महीने तक वहाँ पे रहना पड़ा हो, चाहे कुछ भी करना पड़ा हो, लेकिन हमने अपनी मांग को कमज़ोर नहीं होने दिया। हमने शिक्षा मंत्री से लेकर विभाग तक, चाहे वो नए कमिश्नर आए हों, चाहे डीपीआई में आए हों, चाहे ट्राइबल में आए हों, और चाहे हमें शिक्षा मंत्री जी से मिलना रहा हो, चाहे डिप्टी सीएम से मिलना रहा हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना रहा हो, हमने भाग दौड़ में सब जगह कम से कम 50 फाइल पद वृद्धि के लिए भी दे चुके हैं। ओबीसी के जो मैटर है, जिनके नियुक्ति पत्र रुके हैं, उनके लिए भी दे चुके हैं। चाहे प्रयोगशाला के पदों की बात हो, हम उनके लिए भी दे चुके हैं। चाहे वेटिंग की बात हो, मतलब हमने हर मुद्दे को बरकरार रखा। हाँ, हम देख सकते थे कि कुछ समय के लिए काफ़ी संख्या में कोई लोग नहीं आए थे, मतलब हमें कोई न कोई सपोर्ट मिला, मतलब फिजिकली वहाँ कोई नहीं आया। 1-2 लोग आए, बाकी थोड़ा बहुत जो भी मेरे से हो सकता था मैंने पूरा काम किया, उस चीज़ को मतलब कंटिन्यू रखा। मतलब विधानसभा चुनाव से पहले तक और उसके बाद में भी, जैसे भी हमें आश्वासन मिला था माननीय शिक्षा मंत्री से, जो कि अब उच्च शिक्षा मंत्री हैं, हमने उनकी उस मांग को कंटिन्यू रखा और हमने उसको हमेशा उठाते रहे। हमने हर मुद्दे को बहुत करीबी तौर पे खूब उठाया है। भोपाल की सड़कों पे 74 बंगले पे जहाँ हमने सभी मंत्रियों से हमने लेटर भी लिखवाए हैं, चाहे वो 10,000 पद वृद्धि वाली बात रही हो, चाहे वेटिंग वाली बात रही हो, चाहे प्रयोगशाला वाली बात रही हो, और चाहे ओबीसी के जो नियुक्ति पत्र के उनकी बात रही हो। तो साथियों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो मैटर है वो सॉल्व हो जाए और हमारी जो बात है वो मान ली जाए, तो हमें एक बार फिर सभी को मैदान में उतरने के साथ साथ एक काम और करना है कि अभी जो फ़िलहाल में इस समय जो विधानसभा के बाद अब इस समय जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में जो भी सीटें हैं, जिस भी क्षेत्र से जहां अभी चुनाव होना बाकी है, वोट डालना बाकी है, वहां जो भी प्रचार प्रसार हो रहा है, तो वहां पर आप जाएं, क्योंकि प्रचार प्रसार में तो साथी जाती हैं, तो आप सभी अभ्यर्थी जाएं और वहां पे अपनी बात उनके समक्ष जाके ज़रूर रखें। और ऐसा कोई 10-50 लोग की संख्या में जाके इस समय उनसे बोलें, वो ज़रूर सुनेंगे। साथियों, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि जहाँ तक की हो है वो सारी चीज़ें क्लियर हों, चाहे वेटिंग की बात हो, चाहे प्रयोगशाला के पद की बात हो, चाहे ओबीसी के चयनित अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति पत्र रुके हैं वो वाली बात हो, चाहे पदों का जो आश्वासन दिया वो वाली बात हो। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें क्लियर हो जाएँ और हमें जो हमारे जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए। साथियों, मैंने अपने परिप्रेक्ष्य से, मतलब अपने थ्रू, मतलब कभी उस चीज़ को कभी कम नहीं होने दिया है, अपनी मांग को कभी दबने नहीं दिया है। साथियों, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आने वाला जो समय रहेगा, ये इस मांग को अगर हमने कमज़ोर कर दिया तो ये मुद्दा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैंने किसी की न सुनते हुए अपने अपने आप को उसको मांग को रखा और अपने आप को मैनेज करते हुए सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखा। साथियों, कैसी भी कंडीशंस रही हो, लेकिन हमने उस मांग को कम नहीं होने दिया। साथियों, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, एक ही निवेदन है कि जहाँ भी अभी चुनाव होना बाकी है, आप उनकी रैली में जाएँ, जहाँ भी जाएँ उनसे मिलें और उनसे कहें कि आप हमारी इस प्रक्रिया को ज़रूर पूरा करें। हम बहुत प्रताड़ित हैं और हम बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हैं। साथियों, ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व आराम से हो सकती है अगर आप चाहें तो। साथियों, बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि अब आपको बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी आपसे हो सकता है पूरा प्रयास करिए और आने वाले समय के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि अगर आपने अभी ये वाला मौका छोड़ दिया, मान लीजिए अगर आपने छोड़ दिया चुनाव के बाद, जैसे भी प्रोसेस में आपको लगना है, चाहे प्रयोगशाला के पदों की बात हो, चाहे आपको ओबीसी के जिनके नियुक्ति पत्र के वो वाली बात हो, चाहे वेटिंग की बात हो, चाहे जो आश्वासन पद वृद्धि का दिया था वो हो, आप अगर हर एक मुद्दे को उठाएंगे अच्छे से, अगर आप अभी भी अगर आपने मेहनत नहीं की तो फिर आप भूल जाओ। अदर स्टेट का तो पता नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में आपको कोई जॉब फिर नहीं मिलने वाली है शिक्षक भर्ती से संबंधित। ठीक है साथियों, ये अगले आखिरी मूवमेंट है। मैंने आपको जो भी मेरे विचार में था मैंने आपको बता दिया है। मेरे से जो 100% हो रहा है, मुद्दे को कंटिन्यू रखा, आज तक उसको मैंने कम नहीं होने दिया। इसलिए मैं हर 2, 4, 6 दिन में बाद कुछ भी होता है
चाहे मुझे बिना विदाउट टिकट के जाना पड़े ट्रेन में, लेकिन मैं जाता हूँ। चाहे मुझे वहाँ पे दिन में 1 टाइम खाना खाना पड़े, लेकिन मैं जाता हूँ, इसीलिए जाता हूँ। और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि आप जाते हो, किसी मंत्री से मिल के फ़ोटो खिंचा के आ जाते हो। मैंने फ़ोटो खिंचाने का मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। मेरा फ़ोटो बाद में खिंचता है, पहले मुद्दे होते हैं वहाँ पे, हम मुद्दों को रखते हैं, अच्छी तरीक़ा से रखते हैं, अपनी पूरी युवाओं की पूरी आवाज़ रखते हैं। दूसरी बात, उसके बाद हम रखने के बाद उसको न्यूज़ में अपडेट करवाते हैं। सारी अपडेट हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर सभी सीएम हाउस तक जाती है। हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जाती है कि आज हम आए, हमने ज्ञापन दिया, आज हमारी चर्चा हुई, जो सारी इन्फॉर्मेशन हर रोज़ जाती है। और अगर कोई बोलता है कि इतना आसान है, तो कोई एक बार माननीय डिप्टी सीएम से मिल के देख ले, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिल के देख ले, तब उनको पता चल जाएगा कि कितने दिन में मुलाकात हो पाती है। 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं, तब भी नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। अब ये तो कुछ भी मान लो, संघर्ष की जीत मान लो या कुछ भी मान लो, या प्रयास मान लो कि हम जाते हैं तो आज गए तो कल हम मिल ही लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कांटेक्ट करके या कैसे भी करके, ठीक है। तो साथियों, हमारा प्रयास है मुद्दे को बिल्कुल कमज़ोर न होने दिया जाए। साथियों, बाकी अब आपको देखना है क्या करना है। बाकी हमारा जो प्रयास है वो यही है कि जो भी अभी तक जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करके वो मजबूती से उसको पूरा किया जाए, ठीक है साथियों। बाकी आप समझ सकते हैं, अगर आप सब साथ देंगे, सब संघर्ष में शामिल रहेंगे तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप अभी कुछ नहीं कर पा रहे तो आप भूल जाइए, शिक्षक बनना पॉसिबल नहीं रहेगा फिर वर्ग 3 में, क्योंकि कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है। 12 साल बाद अभी आई, अब पता भी नहीं है, ठीक है। ठीक है साथियों, बाकी आप सबको शेयर कर सकते हैं वीडियो, सबको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। धन्यवाद।